गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। हम 10th क्लास में हैं गाइज और चैप्टर चल रहा है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर और सारे के सारे फंक्शनल्स ग्रुप जितने भी आए उन सब के बारे में उनका इंट्रोडक्शन ओवर कर लिया था। आज के दो इंपॉर्टेंट टाइटल हैं गाइज हमारे पास। फर्स्ट इज आइसोमर एंड सेकेंड इज होमोलोगस सीरीज। फर्स्ट इज आइसोमर एंड सेकेंड इज होमोलोगस सीरीज। आउट ऑफ दीज टू टॉपिक, इन दोनों टॉपिक में से सबसे पहले हम आइसोमर की बात करेंगे। और गाइज इस जो आइसोमर की बात करेंगे ये देखिएगा, हम बताएंगे आप लोगों को कि हाउ वी कैन कैपेबल टू मेक द आइसोमर एंड हाउ, कैसे बनेंगे और किस तरह से बनेंगे, वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन पे। आइसोमर, आइसोमर में साफ साफ बोला गया है which have the same molecular formula but the different structural arrangement। it means आपको एक फॉर्मूला कॉमन दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि हाउ मेनी वेज यू शुड राइट दैट फॉर्मूला। सॉरी, मतलब आपके पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को आप कितनी तरीके से लिख सकते हैं। एक बात याद रखना गाइज, whenever we start to arrange the chemical formula of hydrocarbons, हर बार हम उसका आईयूपैक नेम लिख करके देखेंगे। इफ द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट आईयूपीएसी नेम इज देयर। दोबारा से सुनिएगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट आईयूपैक नेम, इट मीन्स दैट मस्ट बी द आइसोमर ऑफ दैट। If two or more than two chemical compound have their different structural arrangement but by chance their name is comes out to be same, IUPAC name is comes out to be same, hence they never be the isomer of each other। मतलब अगर उनका नाम बराबर आ गया तो वो आइसोमर नहीं है। चलिए गाइस देखो, सपोज टू बी हमें दिया गया C5H12। C5 है 5 के लिए पेंट और जस्ट डबल से 2 ज़्यादा है, 5 2 10 और +2, यानी कि दुगने से 2 ज़्यादा है तो AN नहीं लग जाएगा, हेंस नेम इज पेंटेन। अब ये कह रहे हैं कि पेंटेन के आइसोमर बनाइएगा। पहला सिंपल, सबको सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में लिख दीजिएगा, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, कार्बन 5, हाइड्रोजन 3 2 5 7 9 12, hydrogen 12। it means really it is right and that behaves as the first compound which is obtained with the help of this formula and name is, सबको एक एक नंबर दो दूं तो नेम इज नॉर्मल पेंटेन। 1 2 3 4 5। पीपल जनरली कंसीडर दैट 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम की सीधी चेन अगर कहीं होती है तो हम गाइज उसको नॉर्मल वर्ड यूज कर लेते हैं, नॉर्मल पेंटेन। इसका मतलब नॉर्मल पेंटेन की चेन है। आइएगा, दूसरी बार एक अरेंजमेंट किया गया कि एक CH3 को इसके ऊपर लगा करके कार्बन को बैलेंस कर दिया। इट मीन CH3 CH ऊपर आपने CH3 लगा दिया, CH2 और CH3। ईच एंड एवरी कार्बन हैव देयर 4 वैलेंसी, सारी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। अब काउंट करिएगा नंबर, सबसे पहले 1 2 3 4 और 5, कार्बन 5। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 4 6 9 और 3 12। अगेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इक्वल। नाउ नेम इज 1 2 3 4, 2 पर कौन आ गया? मिथाइल, तो अब नाम आएगा 2 मिथाइल और 4 के लिए ब्यूटेन, हेंस नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर भी कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है। नीचे काउंट किया, यहाँ पर भी कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 12 है, बट द नेम इज नॉर्मल पेंटेन एंड नेम इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। इट मीन्स गाइज ये दोनों पक्का एक दूसरे के आइसोमर है। आप समझ गए होंगे। फिर तीसरी बार में हमने एक ऐसा अरेंजमेंट किया, एक सेंट्रल कार्बन का पर 3 तरफ CH3 लगा दिए। आप एक बार अरेंज करके देखिएगा, काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5। इट मीन्स कार्बन आर 5 देयर। हाइड्रोजन बैलेंस करिएगा, 3 6 9 12। अगेन द हाइड्रोजन आर 12 देयर। इट मीन्स कार्बन 5 एंड हाइड्रोजन 12। अगेन द कंडीशन गेट बी फुलफिल देयर। नाम देखो, 1 2 3, 2 पे 2 बार मिथाइल आया है, 2 2 डाई मिथाइल, और 3 के लिए क्या बोलेंगे? प्रोपेन। इट मीन्स 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड नॉर्मल पेंटेन। All of these 3 have the same formula but different IUPAC name. It means they are different arrangement, so they must be the isomer of each other. पक्का ये एक दूसरे के आइसोमर होंगे। अब गाइज क्या कर दिया,
इस CH3 को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अब और इधर आगे बढ़ा दिया, तो अब की बार देखिएगा CH3 CH2 CH CH3, कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5, इट मीन्स अगेन द कार्बन 5, हाइड्रोजन काउंट करिएगा 3 2 5 6 9 और 12, अगेन द 12, बट आईयूपैक नेम लिखिएगा, वैसे लिखने में तो दिख रहा है कि आइसोमर है, आईयूपैक नेम लिखो 1 2 3 4, 2 पर मिथाइल आ गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, बट व्हेनेवर वी स्टार्ट टू राइट द 2 मिथाइल ब्यूटेन, अगेन द नेम गेट बी टोटली मैच विद ईच अदर, 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल ब्यूटेन, इट मीन्स अलग अलग दिखते हुए भी ये दोनों सेम है, इट मीन्स ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं बट ये एक दूसरे के आइसोमर नहीं हो सकते। हम बार बार यही कह रहे हैं कि आपको सेम फॉर्मूला के ऊपर अलग अलग अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करके सबका आईयूपैक नेम लिखेगा, अगर कभी भी किसी कारण से आईयूपैक नेम मैच कर गए ना गाइज, तो याद रखें वो कुछ भी होंगे बट वो आइसोमर नहीं होंगे। आई होप आपको आइसोमर समझ आ गया होगा। लिखा गया है विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज आइसोमर। अब बात कर रहे हैं गाइज आगे, हमारे पास नेक्स्ट है होमोलोगस सीरीज। इससे पहले भी बोला गया था होमो मीन्स सेम होता है, होमोलोगस सीरीज एक कॉमन एग्जांपल उठाया गया है आपकी क्लास का, और यहाँ पर लिखा गया है CH3OH। जवाब आता है सर मीथेनॉल, बिल्कुल ठीक है, मीथेनॉल। यहाँ पर CH3CH2OH, इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल जब भी आ जाता है हम इसकी एक क्वालिटी याद रखते हैं, इथाइल एल्कोहल इज आल्सो बी कॉल्ड एज एडिबल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल को एडिबल एल्कोहल बोलते हैं। मिथाइल एल्कोहल का नेचर पॉइजनस होता है, काम आएगी आगे कहीं ना कहीं ये चीज़। वैसे जर्नल रूटीन में हमें याद भी रखना चाहिए कि मीथेनॉल और मिथाइल एल्कोहल इज सिंपली द पॉइजनस, इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल इज द उल्टा है, जस्ट टू से एडिबल, खाने में यूज करते हैं। दैट मीन्स सम पीपल टेक द ड्रिंक, दैट ड्रिंक इज आल्सो बी मेड अप ऑफ वाइन, विस्की, बेवरेजेस जो होती हैं उनके अंदर गाइस इथाइल एल्कोहल होता है, मिथाइल एल्कोहल नहीं होता। आगे बात करें CH3 CH2, देखो बच्चा एक CH2 आया था, CH3 और OH है, यहाँ पर भी CH3 और OH है, बीच में एक CH2 ज़्यादा है, आराम से देखिएगा। फिर CH3 और OH, CH3 और OH के बीच में 2 CH2 आ गए, इससे पहले वाले में एक CH2 था। अब की बार CH3 और OH के बीच में 3 CH2 आ गए हैं, और अगर नीचे जाऊं तो CH3 और OH के बीच में 4 CH2 आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक केमिकल कंपाउंड दूसरे केमिकल कंपाउंड से सिर्फ एक यूनिट से अलग है, एंड द नेम ऑफ दैट यूनिट इज CH2 यूनिट इज देयर। एक बार दोबारा से सुनिएगा, होमोलोगस सीरीज इज दैट अरेंजमेंट इन विच वन chemical compound separate with other या one chemical compound differ from other by a single unit CH2. They have the simple similar functional group. अब दोबारा से सुनिएगा, 2 or more than 2 chemical compound which have the same functional group but one chemical compound differ from other chemical compound by a single unit CH2। बच्चा दूर से देखें, अल्कोहल 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 अल्कोहल, क्यों? बिकॉज ऑल ऑफ दीज हैव द OH एज द फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि पता है सर सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप OH है। पहले वाला मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल सब आ गया हमारे पास, दूर से देखने पर ऐसा ही पता चल रहा है। लेकिन मीथेनॉल और इथेनॉल में क्या फ़र्क है? सेम फंक्शनल ग्रुप होने के बाद भी केमिकल कंपाउंड सिर्फ CH2 से अलग है, लाइक टू एच। सबसे इंपॉर्टेंट बात, in case of homologous series they must have the same chemical property. Chemically all of these are same because chemically all of these are the alcohol. Chemically ये सब alcohols हैं, chemically they have the formula ROH, but guys physically they are totally different with each other। और physically सब एक दूसरे से अलग है। क्यों physically सब एक दूसरे से अलग? इसलिए क्योंकि इनके अंदर मोलिकुलर मास अलग मिलेगा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग मिलेगा, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग, मोलिकुलर मास अलग। सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट फिजिकली बट दे आर सिमिलर केमिकली। तो आप डेफिनेशन में ये बातें भी डाल सकते हो। होमोलोगस सीरीज इट मे आल्सो बी डिफाइंड एज if the chemical compound have same functional group
one formula differ from other by a unit CH2, further they have the same chemical property but different physical property। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि इन केस ऑफ होमोलोगस सीरीज विच रिमेन सेम एंड विच गेट बी डिफर। तो याद रखें केमिकल प्रॉपर्टी ऑलवेज रिमेन सेम एंड गाइज फिजिकल प्रॉपर्टी आर ऑलवेज बी डिफरेंट। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद एक और आगे लिखा हुआ है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। ये मैंने वैसे ही लिख दिया क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे, कई बार इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी देर पहले होमोलोगस सीरीज ने हमें अल्कोहल पॉइंट के ऊपर कंसिडरेशन दी। तो गाइज यहाँ पर हमने बोला इथाइल अल्कोहल इज एडिबल। इथाइल अल्कोहल एडिबल है, खाने लायक है, मतलब लिविंग टिश्यू के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता इथाइल अल्कोहल का। बट वेन एवर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मीथेनॉल get be added inside the ethyl alcohol, then the nature of the ethyl alcohol is totally get changed and it becomes poisonous. So this is called as a denaturation of alcohol। दोबारा से सुनिएगा, if small quantity of methanol get be added inside the ethanol, then the nature of the ethyl alcohol get be totally changed, hence ethyl alcohol becomes poisonous बन जाएगा। सो वी कंसीडर दैट इट्स नेचर इज टोटली चेंज्ड एंड विच इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, और इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या है। आज के लेक्चर को अगर समराइज्ड करें तो मैं बोर्ड से सामने से हट गया हूँ, आप लोग देखेगा इन द case study of today's lecture, entire lecture get be divided into 3 segment, first isomer, second homologous series and third get be denaturations of alcohol। in the case study of first isomer we can simply say that if they have the common formula but different structural arrangement then they are called as isomer of each other। एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे। हर बार आप देखेंगे आइसोमर निकालने के लिए आपको बोला गया था every time they have the same formula but different IUPAC name। ये याद रखने का 2 नंबर का तरीका है। आप सिंपल फॉर्मूला रखिएगा और IUPAC नेम लिख लीजिएगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा केमिकल फॉर्मूलाज में IUPAC नेम सेम आ जाता है तो वो एक दूसरे के कुछ भी हो सकते हैं बट वो आइसोमर नहीं हो सकते। उसके बाद याद रखेंगे होमोलोगस सीरीज, राइट साइड में लिखा हुआ है, साफ साफ बताया जा रहा है कि इफ 2 or more than 2 chemical compound they have the same functional group but one formula get be differ from other by a single unit CH2 then they are called as a homologous series। further in the case study of homologous series 2 बातें आएंगी, they have the same chemical property but they are totally have the different physical properties are called as a homologous series। last denaturations of alcohol, और इसमें बोला गया था whenever small amount of methyl alcohol, नाम दे देंगे कि किसको किस में ऐड किया जाएगा। हमने बता दिया whenever small amount of methyl alcohol get be added inside the ethyl alcohol then the nature of ethyl alcohol is totally get changed and that becomes poisonous। hence we declare that the nature of the ethyl alcohol get be changed there, so that is called as denaturations of alcohol। guys वीडियो को बार बार सुनिएगा, कहीं अगर डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे लिख करके बताएं और कोशिश करें कि आप वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोग भी सुन लें, और कोशिश किया करो कि आप जो लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हैं वो फेसबुक के ऊपर शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।